नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज के हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही घंटी के बटन को भी क्लिक करें। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लाहौल के रिहायशी इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी, ठंड की चपेट में हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र लाहौल के रिहायशी इलाकों में गुरुवार को इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र ठंड की चपेट में आ गए हैं। गुरुवार शाम तक 40 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 20 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद रहे। रोहतांग दर्रा में 60 और कोकसर में 30 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। केलांग, पांगी, भरमौर, किलाड़, कल्पा, कोकसर, सिसु में भी बर्फबारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार और शनिवार को प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। 14 नवंबर को फिर मौसम खराब होने के आसार हैं। लाहौल घाटी और अटल टनल के आसपास गुरुवार सुबह 9 बजे तक बर्फबारी हुई। दिन में मौसम खुलने के बाद सीमा सड़क संगठन ने अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर से मशीनरी से बर्फ हटाकर मनाली केलांग मार्ग को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया। अभी सैलानियों को टनल तक आने की अनुमति नहीं दी है। हिमाचल में चुनाव प्रचार का शोर थमा, अब डोर टू डोर जाएंगे प्रत्याशी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार शाम 5 बजे से प्रचार का शोर थम गया है। अब प्रचार थमने के बाद मतदान के दिन से पहले तक सभी प्रत्याशी 3 समर्थकों के साथ बिना किसी शोर शराबे के डोर टू डोर संपर्क करेंगे। इसी के साथ ही संबंधित विधानसभा क्षेत्र में मौजूद गैर मतदाता स्टार प्रचारकों और राजनीतिक हस्तियों का बाहर जाना शुरू हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से लेकर निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। उधर साइलेंट प्रचार के दौरान मतदाताओं को किसी भी तरह के प्रलोभन या भय के जरिए प्रभावित करने की कोशिशों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी चुनाव वाले जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रिटर्निंग अधिकारियों के अलावा ऑब्जर्वरों को विशेष निगरानी करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रियंका बोली, प्रदेश पर 70,000 करोड़ का कर्ज, 5 सालों से 63,000 सरकारी पद खाली। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के सतौन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका ने अपने संबोधन के शुभारंभ पर कहा कि यह माता रेणुका, भगवान परशुराम और माता भंगायणी की धरती है। इस धरती से असत्य के खिलाफ सत्य की आवाज हमेशा उठी है। माता भंगायणी साम दाम दंड भेद को पराजित करने वाली देवी है। माता के आशीर्वाद से यही खासियत पूरे हिमाचल के लोगों में है। प्रियंका ने कहा कि आजकल की राजनीति बहुत बदल चुकी है। मेरी दादी इंदिरा जी के जमाने में अलग राजनीति होती थी। हमारे देश की राजनीति का आधार स्वतंत्रता संग्राम में जब महात्मा गांधी ने सत्य की बात की तो देश की राजनीति को एक आध्यात्मिक आधार दिया और हमें गर्व होना चाहिए कि किसी भी देश की राजनीति में इस तरह का आधार नहीं था। उस समय कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जो सत्य व अहिंसा के आधार पर लड़ा गया। वही हमारी राजनीति की नींव है। लेकिन आज पैसों व झूठ का बोलबाला है। आज नेता कुछ भी बोल देते हैं लेकिन फिर 5 साल बाद पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। आप अपने अनुभव व परिस्थितियों के आधार पर वोट दें। कर्मचारी चयन आयोग ने जारी की विभिन्न परीक्षाओं के दस्तावेज सत्यापन की तिथियां। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए तिथियां घोषित कर दी है। पोस्ट कोड 969 इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी और पोस्ट कोड 975 इलेक्ट्रीशियन का 14 नवंबर, पोस्ट कोड 960 लेबोरेटरी असिस्टेंट व पोस्ट कोड 977 मार्केट सुपरवाइजर का 15 नवंबर, पोस्ट कोड 974 इलेक्ट्रीशियन का 16 नवंबर, सब स्टेशन अटेंडेंट का 17 से 23 नवंबर तक, पोस्ट कोड 964 लॉ ऑफिसर का 24 नवंबर और अधिक के लिए आप यहां पर जानकारी पढ़ सकते हैं। अमित शाह बोले, हिमाचल नहीं मानेगा राहुल बाबा की गारंटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस आज दिल्ली और हिमाचल में परिवारवाद वाली मां बेटे की पार्टी बनकर रह गई है। अब वक्त राजा रानी का नहीं, लोकतंत्र में जनता का है। आज राहुल बाबा और कांग्रेस की गारंटी कोई नहीं मानता तो हिमाचल वाले क्या मानेंगे। ये बातें शाह ने सिरमौर जिले के पांवटा नगर परिषद मैदान और कांगड़ा जिले के सुलह विधानसभा क्षेत्र के देहड़ में जनसभा के दौरान कही। शाह ने कहा कि केंद्र में 10 साल तक सोनिया और मनमोहन की सरकार चली। आए दिन पाकिस्तान के आलिया, मालिया, जमालिया भारत की सीमा में घुस जाते थे और हमारे जवानों के सिर काट ले जाते थे, लेकिन सोनिया मनमोहन कुछ नहीं बोलते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में देश की सुरक्षा और सीमाएं मजबूत हो गई हैं।
पाकिस्तान ने जब देश के उरी और पुलवामा में हमला किया तो मोदी सरकार ने 10 दिन के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तानी घुसपैठियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। 1 फीट बर्फ में 14 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्र पहुंची पोलिंग पार्टी। हिमाचल प्रदेश में मतदान से 2 दिन पहले मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। बुधवार रात और गुरुवार को लाहौल स्पीति जिले के अधिकांश इलाकों और चंबा जिले के कबायली क्षेत्र पांगी में भारी बर्फबारी हुई है। लाहौल और पांगी के ज्यादातर मतदान केंद्र बर्फ से लकदक होने के चलते यहां 12 नवंबर को मतदान करवाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बर्फबारी के बीच कई मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। वहीं जिला चंबा के सबसे ऊंचाई वाले मतदान केंद्र चस्क भटोरी तक पोलिंग पार्टी को 1 फीट बर्फ के ऊपर 14 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचना पड़ा। बुधवार रात को यहां भारी हिमपात हुआ। उपमंडल अधिकारी पांगी रजनीश शर्मा ने बताया कि किलाड़ मुख्यालय से 6 सदस्यीय पोलिंग पार्टी को बस से चस्क भटोरी के लिए रवाना किया गया। वहीं जिले के पांगी चुराह क्षेत्र के बर्फबारी से लकदक होने से पोलिंग पार्टियों समेत मतदाताओं को 10 से 14 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्रों तक पहुंचना पड़ा। 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक होगी टर्म 1 की विशेष परीक्षा, डेटशीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सितंबर अक्टूबर में 10वीं 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों के लिए हुई टर्म 1 परीक्षा से छूटे परीक्षार्थियों को विशेष मौका दिया है। यह मौका उन परीक्षार्थियों के लिए है जो परीक्षा के दौरान या तो खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे या सेना भर्ती या अन्य कारणों से परीक्षा नहीं दे पाए थे। टर्म 1 की परीक्षा देने से वंचित रहे इन परीक्षार्थियों के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड 25 नवंबर से विशेष परीक्षाएं करवा रहा है। इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने विशेष परीक्षा के लिए 515 परीक्षार्थियों को रोल नंबर जारी किए हैं। इनमें 268 जमा 2 247 10वीं कक्षा के छात्र शामिल हैं। प्रदेश में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षाएं 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होंगी। 10वीं की परीक्षाएं 25 नवंबर से 2 दिसंबर जमा 2 कक्षा की परीक्षाएं 25 नवंबर से 9 दिसंबर तक होंगी। जिले में 13 नवंबर तक लोगों को नहीं मिलेंगी परिवहन सेवाएं, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लोगों को वीरवार से 13 नवंबर तक परिवहन निगम की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। 12 नवंबर को होने वाली मतदान प्रक्रिया के लिए पोलिंग पार्टियों को लाने और ले जाने के लिए प्रशासन की मांग पर परिवहन निगम से 100 बसें भेजी है। इन बसों के जाने से जिले में 95% रूट बंद रहेंगे। इस दौरान लोगों को आवागमन में भारी परेशानी उठानी पड़ेगी। गौरतलब है कि मतदान प्रक्रिया के लिए वीरवार को जिला मुख्यालय नाहन से पोलिंग पार्टी रवाना होंगी। यह दल बसों के माध्यम से अपने अपने गंतव्यों तक पहुंचेंगे। 12 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाकर वापस आएंगे। निगम के नाहन डिपो की ओर से नाहन निर्वाचन क्षेत्र के लिए 20, पांवटा के लिए 13, शिलाई के लिए 20, रेणुकाजी के लिए 25 और पछात के लिए 22 बसें भेजी गई हैं। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, बेटों से मारपीट पर बंबर ठाकुर ने किया चक्का जाम। हिमाचल में विधानसभा चुनाव का शोर थमते ही बिलासपुर जिला में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई है। मामले में बिलासपुर सदर के कांग्रेस प्रत्याशी बंबर ठाकुर के बेटों के साथ मारपीट हुई है, जिससे बंबर ठाकुर के दोनों बेटे जख्मी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही कांग्रेस प्रत्याशी बंबर ठाकुर ने बिलासपुर बस अड्डे पर चक्का जाम किया। मिली जानकारी के अनुसार चुनावों को लेकर चल रही डिबेट के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में बंबर ठाकुर के दोनों बेटों के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में बंबर के छोटे बेटे को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। घटना की जानकारी जैसे ही बंबर ठाकुर को मिली तो वह भड़क गए और सड़क पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि हरीश नड्डा ने उनके दोनों बेटों के साथ मारपीट करवाई है। उन्होंने पुलिस से न्याय की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मारपीट करने वाले हरियाणा नंबर की गाड़ी में आए थे और पुलिस ने मौके से भागने में मदद की। कड़ी सुरक्षा में ईवीएम, वीवीपैट के साथ मतदान केंद्रों को रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। हिमाचल विधानसभा चुनाव का प्रचार गुरुवार को थम गया। 12 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग के निर्देश पर पोलिंग पार्टियां मतदान करवाने के लिए अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई। यह अधिकारी कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम, वीवीपैट तथा अन्य चुनाव सामग्री सहित अपने अपने मतदान केंद्रों को गए। प्रदेश में ऐसे कई मतदान केंद्र हैं जहां पोलिंग पार्टियों को ईवीएम के साथ कहीं पैदल सफर कर पहुंचना पड़ रहा है, तो कहीं पर नाव पर यह पोलिंग पार्टियां अपने गंतव्य को गई। कई स्थानों पर पोलिंग पार्टियों को चुनाव सामग्री के साथ हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। वहीं लाहौल स्पीति और पांगी जैसे क्षेत्रों में मतदान करवाना चुनाव आयोग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इसका कारण यहाँ पर बर्फ का पड़ना है।